जरा सोचिए, सिर्फ एक दिन की लड़ाई और एक पूरे साम्राज्य का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल जाए। इतिहास ना ऐसे ही मोड़ों से भरा पड़ा है, और भारत का इतिहास तो खासकर। तो चलिए आज हम कुछ ऐसी ही इंसाइडिंग लड़ाइयों की कहानी में उतरते हैं, जिन्होंने न सिर्फ राजाओं को बदला बल्कि भारत के नक्शे और उसकी तकदीर को ही एक नया रूप दे दिया। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या एक अकेली लड़ाई मतलब कुछ घंटों का संघर्ष सदियों की कहानी लिख सकता है? चलिए भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 12वीं सदी के आखिर में। ये वो दौर था जब कुछ लड़ाइयों ने मिलकर उत्तरी भारत में सत्ता का एक नया केंद्र बनाया, जिसे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। देखिए, हमारी इस पूरी पड़ताल का रोड मैप ये ऐतिहासिक दस्तावेज है। यूं तो ये सिर्फ युद्धों की एक लिस्ट है, लेकिन हर नाम के पीछे एक पूरी कहानी छिपी है। एक कहानी कि कैसे भारत का नक्शा और उसकी किस्मत बार बार बदली गई। सिर्फ 3 साल के अंदर 3 बड़ी लड़ाइयां हुई। तराइन के 2 युद्ध और फिर चंदावर का युद्ध। ये कोई छोटी मोटी झड़पें नहीं थीं, बल्कि ये वो जबरदस्त घटनाएं थीं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। तराइन में जो हुआ ना, वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीत गए, लेकिन ठीक 1 साल बाद उसी मैदान पर पूरा पासा ही पलट गया। मोहम्मद गोरी जीत गया। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक ऐसा दरवाजा था जिसके खुलते ही उत्तरी भारत की राजनीति का चेहरा हमेशा के लिए बदल गया। अब सदियां बीत गईं और मध्य एशिया से एक और ताकत भारत की तरफ बढ़ी। ये थे मुगल, और उनके साथ आईं वो लड़ाइयां जिन्होंने इतिहास के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक की नींव रखी। इस लिस्ट में 1526 में हुई पानीपत की पहली लड़ाई पर गौर कीजिए। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। बाबर की सेना ने पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया था, एक ऐसी नई तकनीक जिसने दिल्ली सल्तनत की विशाल सेना को घुटनों पर ला दिया। बस इसी एक जीत ने सल्तनत का अंत कर दिया और मुगल युग की शानदार शुरुआत की। ये टाइमलाइन दिखाती है कि बाबर कितनी तेजी से आगे बढ़ा। सिर्फ 4 साल में पानीपत, खानवा, चंदेरी और फिर घाघरा, एक के बाद एक जीत ने उसके शासन को उत्तरी भारत में एकदम मजबूत कर दिया। मतलब ये लड़ाइयां सिर्फ जमीन के टुकड़े जीतने के लिए नहीं थीं, ये तो एक विरासत बनाने के बारे में थीं। बाबर और उसके बाद आए शासकों ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो कला, संस्कृति और वास्तुकला में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ने वाला था। तो साम्राज्य तो बन गया, लेकिन अब बारी थी उसे फैलाने की और चुनौतियों का सामना करने की। मुगल शक्ति अपने चरम पर पहुंच रही थी, लेकिन साथ ही उसे कड़ी टक्कर देने वाले भी उभर रहे थे। ये दौर ना विरोधाभासों से भरा था। एक तरफ पानीपत की दूसरी लड़ाई ने अकबर के नेतृत्व में मुगल सत्ता को और मजबूत किया, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण में तालीकोट के युद्ध ने एक बहुत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य विजयनगर का अंत कर दिया। और फिर थी हल्दी घाटी की लड़ाई, जो महाराणा प्रताप के कभी न हार मानने वाले जज्बे का प्रतीक बन गई। 1565 ये सिर्फ 1 साल नहीं है, ये दक्षिण भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तालीकोट की लड़ाई ने न सिर्फ शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य को खत्म कर दिया, बल्कि इसने दक्कन की राजनीति में एक खालीपन पैदा कर दिया, जिसका असर आने वाली कई सदियों तक इस क्षेत्र पर पड़ा। और अब कहानी में एक बिल्कुल अप्रत्याशित मोड़ आता है। समुद्र के रास्ते एक नई ताकत भारत पहुंचती है। वो आए तो थे व्यापारी बनकर, लेकिन उनकी नजरें भारत के तख्त पर थीं। ये थे अंग्रेज, और उनकी सैन्य जीतें इस उपमहाद्वीप का भविष्य फिर से लिखने वाली थी। 1757 प्लासी का युद्ध। ये वो पल था जब एक ट्रेडिंग कंपनी ने भारत में एक साम्राज्य की नींव रख दी। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये विश्वासघात और कूटनीति का भी खेल था। और फिर कुछ साल बाद बक्सर की लड़ाई ने इस पर पक्की मोहर लगा दी और ब्रिटिश राज का रास्ता एकदम साफ हो गया। प्लासी की जीत बस एक लड़ाई का अंत नहीं थी, ये तो भारत में लगभग 200 साल के ब्रिटिश शासन की शुरुआत थी। रॉबर्ट क्लाइव ने खुद कहा था, एक महान क्रांति हुई है। उसे भी अंदाजा था कि उसने जो किया है उसके परिणाम कितने गहरे और दूर तक जाने वाले हैं। तो मतलब साफ था, भारत की पुरानी सल्तनतें और साम्राज्य अब ढलान पर थे,
और उनकी जगह एक नई विदेशी ताकत ले रही थी जो इस शतरंज की बिसात पर एक नया खेल खेल रही थी और इस उपमहाद्वीप के भविष्य को एक नया आकार दे रही थी। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं 20वीं सदी में। 1947 में भारत आजाद तो हो गया, लेकिन शांति नहीं आई। नए संघर्षों ने जन्म लिया जिन्होंने एक नए राष्ट्र की सीमाओं और उसकी पहचान को गढ़ा। आजादी के बाद भारत और नए बने पाकिस्तान के बीच तनाव ने युद्ध का रूप ले लिया। 1965 और 1971 के युद्ध सिर्फ सीमा विवाद नहीं थे, बल्कि इन्होंने दक्षिण एशिया की नई भू राजनीतिक हकीकत को तय किया। 1971 का युद्ध तो एक बहुत ही बड़ी घटना थी। इसका नतीजा सिर्फ सैन्य जीत या हार नहीं था, इसने दुनिया का नक्शा बदल दिया, एक नए देश बांग्लादेश को जन्म दिया और दक्षिण एशिया में पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि हम इन ऐतिहासिक लड़ाइयों से आज क्या सीख सकते हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास सिर्फ तारीखों और नामों का खेल नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि कैसे कुछ निर्णायक पल हमारी दुनिया को आकार देते हैं, और ये कि संघर्ष के परिणाम अक्सर उन लोगों की सोच से भी कहीं ज्यादा दूर तक जाते हैं जो उन्हें लड़ते हैं। ये सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।